गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टीएस ग्रेवाल की का जो पहला चैप्टर है, पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो हमें बताना है आपको, उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, स्टार्टिंग क्या है, क्वेश्चन जो हम करवाएंगे वो तो उसका टीएस ग्रेवाल चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक बात में क्या है, हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक ये आप जानते भी होंगे या मैं बताने जा रहा हूं कि मोर देन 2%, यानी 2 से ज्यादा जो लोग होते हैं वो एक फर्म को क्रिएट करते हैं। यानी 2 से ज्यादा लोग अगर एक फर्म बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 लोग आते हैं और इन्हीं दोनों की, ए बी की, इन्हीं दोनों की एक क्या होती है, हमारे पास फर्म होती है। इन्होंने ही फर्म बनाई होती है। तो इस फर्म के अंदर जब ये 2 लोग हैं, मैंने देखिए आपसे बोला कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए एक फर्म को क्रिएट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए। चलिए, तो कम से ये भी लोग, जो 2 लोग हैं, ये दोनों ही एक फर्म बनाते हैं। और फर्म बनाने के बाद वो क्या क्या करते हैं, उस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट और लोन इन पार्टनरशिप। तो उसमें पार्टनरशिप का क्या हाल है, क्या करते हैं वो लोग, ये सब बातें हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, लोन हम 2 तरीके से, देखिए 2 तरीके से लोनों का वो होता है। पहला है विद एग्रीमेंट, विद एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट। विद एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट, ये देखिए, यानी कि विद एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड 1932 के अकॉर्डिंग। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें क्या करेंगे हम, जो पार्टनर लोन देगा इसको, देखिए अभी हम इसको बात नहीं करते, हम इसकी विद एग्रीमेंट की बात करते हैं। अगर पार्टनर इसको लोन देंगे, सपोज करिए 30,000 लोन दिया है इन पार्टनर्स ने फर्म को, तो फर्म इनको इंटरेस्ट पे करेगी। नेक्स्ट, अगर फर्म ने पार्टनर्स को दिया है, फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो उस स्थिति में या जो सिचुएशन है, एग्रीमेंट में लिखा, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्म भी पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल करेगी। यानी सपोज करिए 20,000 है, तो ये भी फर्म भी पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल करेगी। लेकिन अगर ये विदाउट एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, विदाउट एग्रीमेंट। अब ये विदाउट एग्रीमेंट सपोज करिए, अब ये विदाउट एग्रीमेंट है, ये है विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में। तो क्या होगा, जो ये लोन देंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर जो फर्म को लोन देंगे, सपोज करिए 30,000 देंगे, ठीक है, तो फर्म इनको इंटरेस्ट पे करेगी। सब ध्यान से फिर सुने कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर पार्टनर फर्म को लोन देंगे तो फर्म इनको लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी और उसका परसेंटेज होगा 6%। और आप जानते हैं कि लोन, देखिए, क्योंकि देखिए हम ये बनाते हैं 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए बनाते हैं। तो जब 1 साल के लिए हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ के अंदर जिस मंथ में भी आप पार्टनर लोन देंगे, उसी मंथ से आगे के 12 महीने तक, जहां पर ये फर्म का साल एंड होगा,
वहां तक का लोन हम महीनों में या जितने भी महीने में इंटरेस्ट दिया हो उसके हिसाब से हम पे कर देंगे। तो अभी आप समझे। लेकिन अभी विदाउट एग्रीमेंट में अगर कोई फर्म पार्टनर्स को लोन देगी, सपोज करिए 20,000 रुपए का लोन दे देती है, 20,000 का फर्म ने लोन दिया है ए और बी को, या ए को दिया है या बी को अकेला दिया है इंडिविजुअल, तो याद रखिए फर्म विदाउट एग्रीमेंट में इससे कोई भी इंटरेस्ट वसूल नहीं करेगी। ये बात आपको पहले से जानकर रखनी है। इसी बेस पर हम टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका स्टार्टिंग है उसी को करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए करते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें 2 पार्टनर दिए हुए हैं। कितने पार्टनर दिए हैं? 2 पार्टनर दिए हैं। उन पार्टनर्स का नाम है, वो जो 2 पार्टनर हैं उनका नाम है सीता और गीता। उनका नाम क्या है? एक का नाम है सीता और एक का नाम है गीता। ये है। और इसमें देख लेते हैं हम कि एग्रीमेंट के साथ है या विदाउट एग्रीमेंट के साथ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। सीता गीता आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000। दोनों ने मिलकर 30,000 का लोन दिया है फर्म को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अक्टूबर। कब दिया उन्होंने? 1 अक्टूबर को दिया है। ये भी ध्यान में रखना है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी देखिए पार्टनरशिप डीड जो है वो कोई भी इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब यानी नहीं है, यानी विदाउट पार्टनरशिप डीड है ये। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एश्योरिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। देखिए इस सवाल को हमने पढ़ा और हमने ये नोट किया कि फर्म जो है विदाउट पार्टनरशिप डीड है। और जब विदाउट पार्टनरशिप डीड है, हमने आपको बोला है सबसे पहले 6% होगा। और मैंने आपको फिर बोला था कि जिस दिन से उसने जो लोन लिया है वो 1 अक्टूबर से लिया है। और कितना लिया है? 30,000। दोनों ने मिलकर लिया है, 30,000 लिया। ठीक है जी। और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट वो पे नहीं करेंगे। कौन नहीं पे करेगा? फर्म नहीं पे करेगी, सॉरी फर्म नहीं लेगी। लेकिन अगर पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, फर्म को अभी इन्होंने फर्म को दिया है तो अब इंटरेस्ट तो बनता है। चलिए कितना बनता है? 30,000 इंटू, देखिए मैंने बोला 6% आ गया। अब देखिए क्योंकि ये 1 अक्टूबर को है, लोन कब दिया था उन्होंने? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर का मतलब गिनती शुरू करिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ के लिए। कितने के लिए दिया? 6 मंथ के लिए दिया। ये हो गया जी हमारा 6/12, 6/12 मंथ के लिए। और उसमें बोला गया, अब देखिए क्योंकि दोनों के एक साथ है, दोनों का एक साथ है, अगर हम इन दोनों का लोन इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे, देखिए अभी बोला है कि दोनों ने मिलकर 30,000 फर्म को दिया है। फर्म किसकी है? सीता और गीता की। तो मैं पहले ही आपको बताया था मैंने कि कभी भी पार्टनर अगर फर्म को कोई भी लोन देंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा विदाउट एग्रीमेंट। चलिए तो 1 अक्टूबर में, अब देखिए दोनों के अलग अलग निकालने हैं तो दोनों जो है 3:2 के लिए इन्होंने पार्टनरशिप डीड की है। 3:2 के लिए जब पार्टनरशिप डीड की है तो हाँ 3:2 के लिए है पार्टनरशिप डीड की है। तो अब पहले ने कितनी की है? 3/5। तो अब इसको कट कर देंगे, 6 2 जा 12 और 2 3 जा आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों और इधर से हो जाएगा 5 6 जा 30 आ गया 6 और ये 6 3 जा 180 और 18 3 जा 54 यानी ये हो जाएगी। देखिए दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने 6 2 जा 12 किया, 2 से 3 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद
इस 5 को 300 से किया और 0 से 0 कैंसिल थी, 5 को 300 से किया तो 60 आया, 60 की मल्टीप्लाई 3 से करी और 3 की मल्टीप्लाई तो 60 इंटू 3 की मल्टीप्लाई 3 से की, तो हमने लिया 540। तो ये तो हो गया हमारा एक का। अब सेकंड वाले का निकालते हैं। सेम सेम सिचुएशन है, 30,000 मल्टीप्लाई 6/100 इंटू 6/12 इंटू, ये देखिए इसका जो पार्ट है वो 2/5 है, क्योंकि देखिए दोनों ने लोन एक ही साथ दिया है, लेकिन इंटरेस्ट तो फर्म दोनों को अलग अलग पे करेगी। देखिए उसमें क्या पे करती है, चलिए पे कैसे कर रही है वो, ऐसे कर देंगे। फिर 6 2 जा 12, 2 से क्या कर देंगे हम 3, फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से 60 हो जाएगा। अब हम 60 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना आ गया 60 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, यानी 180 और ये हो गया 360 हो गया। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे आप रिवाइज करेंगे तो बेटर कंडीशन में रहेंगे, बार बार करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए इसलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलूंगा आपको। थैंक यू।